ईस्टर्न रेलवे के जीएम मिलिंद देवास्कर अपने अधिकारियों के साथ 2 दिवसीय यात्रा को ले पहुंचे जमालपुर, जहां वे जमालपुर कारखाना के विकास सहित यात्री सुविधा और ट्रेनों की संख्या बढ़ाने को लेकर कई जगहों पर करेंगे स्थलीय निरीक्षण। उन्होंने कहा कि जमालपुर भागलपुर में स्थापित होगा कोचिंग डिपो, तो रेल लाइनों को तिहरीकरण का और चौथीकरण पे भी हो रही है बात। तो जमालपुर रेल कारखाना में 140 करोड़ के कई योजनाओं का टेंडर हुआ। साथ ही अब ईस्टर्न रेलवे के सारे बोगियों का यहां होगा पीओएच। अपने 2 दिवसीय दौरे को ले ईस्टर्न रेलवे के जीएम मिलिंद देवास्कर विशेष ट्रेन से अपने अधिकारियों के साथ पहुंचे जमालपुर स्टेशन, जहां वे 2 दिनों तक जमालपुर रेल कारखाना के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की सहित डीजल शेड यार्ड, रेल स्टेशन पे सारी सुविधा सहित जमालपुर रेल कॉलोनी का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। उसके साथ ही डीआरएम, डीसीएम, सुरक्षा आयुक्त, सीडब्ल्यूएम, एसएससी सहित कई अधिकारी हैं मौजूद। उन्होंने सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में आरपीएफ की भी तैनाती की गई है। जमालपुर स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान कई मुद्दों पर अधिकारियों को कई निर्देश दिए, तो कई सामाजिक संगठनों से मुलाकात कर उनके मुद्दों को भी सुना। मीडिया को दिया अपने बयान में उन्होंने कहा कि जमालपुर का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। जमालपुर रेल कारखाना के विकास और वर्कलोड बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा यहां 140 करोड़ का योजना का आधारशिला रखा गया था, जिसका अब टेंडर हो गया है। कुछ दिनों में अब कार्य भी शुरू हो जाएगा। साथ ही बताया कि जमालपुर रेल कारखाना एक महत्वपूर्ण और पुराना कारखाना है। यहाँ पीओएच हो रहा है। जमालपुर जैक बनाता है, 140 टन का क्रेन बनाता है। अब ईस्टर्न रेलवे का सारा वैगन का कार्य अब जमालपुर में ही होना है और ईसीआर का कई वैगन पीओएच के लिए यहाँ आती ही है। रेलवे वैकेंसी भी निकाल रही है, जल्द ही कारखानाओं के लिए भी वैकेंसी निकलेगी। रेलवे जमालपुर में काफ़ी अधिक खर्चा कर रही है। साथ ही एक बड़ा घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि जमालपुर भागलपुर के बीच एक कोचिंग डिपो बनाया जाएगा। उसके बाद कई नए ट्रेनों को यहां से खोला जा सकेगा। जमालपुर भागलपुर रेलवे की तिहरीकरण के लिए कार्य चल रहा है। बड़हरवा से लेकर भागलपुर तक 4th लाइन के लिए डीपीआर भेज दिया गया है। लाइन बढ़ेगी तो ट्रेनों की संख्या भी इजाफा होगा। सबसे पहले तो वर्कशॉप में करीब 140 करोड़ का आधारशिला हमारे माननीय मंत्री जी ने रखी थी, तो उसका टेंडर हो गया है। आगे कैसे हम वर्कशॉप का वो जो कार्य जो सैंक्शन हुआ है उसको हम किस गति से आगे ले जाएंगे और आगे इसको 1000 वैगन का पीओएच करना है। और वर्कशॉप भी बढ़ रहा है और साथ में यहाँ पे पैसेंजर की कोचिंग की भी डिमांड है। तो स्टेबलिंग हम कहाँ करेंगे, आज रात को स्टेशन प्लेटफॉर्म पे ट्रेन की स्टेबलिंग होती है, तो उसके लिए पिट लाइन का काम भी चल रहा है, स्टेबलिंग लाइन का भी काम चल रहा है। तो ओवरऑल जमालपुर का भविष्य उज्जवल है। तो जमालपुर कारखाने को लेकर क्या प्लान है सर? जमालपुर में पीओएच करना है इनको। जमालपुर जैक बनाते हैं, 140 टन क्रेन बनाते हैं, बीटीपीएन का रेक निकाला था अभी। तो जमालपुर तो बहुत महत्वपूर्ण वर्कशॉप है, सबसे पुरानी वर्कशॉप है और सारा ईस्टर्न रेलवे का वैगन का कारोबार पूरा जमालपुर में ही होने वाला है। और अगल बगल की जो रेलवे है, ईसीआर रेलवे है, वहाँ से भी काफ़ी वैगन आती हैं पीओएच के लिए। सर लास्ट सवाल है कि वैकेंसी को लेके हमेशा आ जाता है कि वैकेंसी आने। देखिए वैकेंसी तो रेलवे भर रही है, और होता यह है कि जितनी हमारी सेफ्टी की पोस्ट हैं उनमें ही वो सिलेक्शन होके वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है। पर आगे वर्कशॉप में भी एंट्री होगी। वर्कशॉप में भी भविष्य उज्जवल है। हाँ उज्जवल है, बिल्कुल है। अदरवाइज हम इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, वो किस लिए खर्च कर रहे हैं? ये ईसीआर रेलवे का है ये पुल। और अभी हम यहाँ पे पास में इस एरिया में जमालपुर भागलपुर एरिया में कोचिंग डिपो लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर इस एरिया में यहाँ और ज़्यादा ट्रेन हम यहाँ से शुरू कर पाएंगे। 3rd लाइन और 4th लाइन तो सैंक्शन है ही जमालपुर भागलपुर के बीच में। और बड़हरवा से लेके भागलपुर तक 3rd और 4th लाइन का डीपीआर अभी हम भेजने वाले हैं। और यहाँ पे एफएलएस भी चल रहा है क्यूल तक का 3rd और 4th लाइन का। तो जब लाइनें बढ़ेंगी तो निश्चित ही ट्रेनें भी बढ़ेंगी, दुगनी होंगी कम से कम। आज जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा में शामिल विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं
ने हम लोगों ने वेट किया, चूँकि हम लगातार जमालपुर रेल कारखाना के सवाल पर 17 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं और जो हमारी मांगे रही हैं, खास करके कारखाना को निर्माण का दर्जा दिया जाए और यहाँ पर वैगन का कार्यभार दिया जाए। ये GM साहब बार बार आते रहे और हम लोग भी अपनी बात रखते रहे और इस बार हमने 2 मांग जोड़ा है, क्योंकि सबसे पहले तो एक कि इस कारखाने को पूर्व मध्य रेलवे में शामिल किया जाए, ये भी हमारी लंबे दिनों से मांग है और कई बार इसको लेकर के हमने रेल चक्का जाम किया और कई एक तरह के आंदोलन हमारा चलता है। इस बार हमने 2 तरह की मांगे ये की है। सबसे पहले कि ये नगर परिषद आप देख रहे हैं कि लगातार रेलवे के जमीन का अतिक्रमण कर रहा है, बिना ढलाई कर रहा है। यदि रेलवे ने NOC दिया है तब तो कोई बात नहीं तो हमने कहा कि आपके अधिकारी रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करने में असफल हैं। लगातार आप ये देखिए कि रेल कर्मियों पर पिछले दिनों एक ड्राइवर को चाकू मार दिया गया। कई एक ऐसी घटनाएं हो रही, दबंग ठेकेदार और स्थानीय गुंडा से RPF लड़ने में भी असक्षम है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको दिखवाते हैं, हम जरूर चाहेंगे कि आपकी जो मांग है जनहित में है और यह कारखाना के विकास को लेकर उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं, क्योंकि जितने भी GM आए, ये तो हकीकत मानिए ज्ञापन एक औपचारिकता। हम निरंतर सड़कों पर रहे हैं, ट्रकों पर रहे हैं, ये आए हैं फिर आश्वासन का ही घूट पिलाएं कि हम देख रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। हम निरंतर 2 दिवसीय दौरे पर हम देख रहे हैं कि कारखाना की क्या स्थिति, हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लिलुआ में कुछ POH करवाना हमने बंद कर दिया है, जमालपुर को उसका वर्कलोड दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है और हम चाहते हैं, मोर्चा की शुभकामना लाने की बात उन्होंने की। बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कितना अमली जामा पहनाता है, अन्यथा फिर हम लोग सड़कों पर। पप्पू यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुंगेर, संयोजक जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा।